ओम शांति। अपनी पतवार को इतनी मजबूती से पकड़ के रखना है कि इस दुनिया के डूबे हुए बेड़े को हम पार ले जा सकें। उसके लिए बाबा ने एक गीत बहुत साल पहले बनवाया था कि नाव खड़ी है नदी किनारे, नाव खड़ी है नदी किनारे, अपना लंगर डाले, अपना लंगर डाले। तोड़ के लंगर नदी के जल में, तोड़ के लंगर नदी के जल में, तू पतवार चला ले, नैया पार लगा ले, नैया पार लगा ले। देखो, पहले गीत लोग क्या गाते थे कि मेरी नैया पार कर दे प्रभु। तो बाबा ने क्या कहा कि नदी के किनारे जो नाव लंगर डारे बैठी है, पहले उस लंगर को तो खोल, और लंगर खोल, लंगर खोल और मजबूती से पतवार को पकड़ और नैया पार लगा ले। तो ना तो लोगों को लंगर खोलने का पता है, ना तो मजबूत पतवार का पता है, इसलिए चिल्लाते रहते हैं लोग कि हे प्रभु मेरी नैया पार लगा दो, हे प्रभु मेरी नैया पार लगा दो। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अब लोग चिल्ला रहे हैं तो हम बच्चों को बाबा ने कौन सी ड्यूटी दी है? बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सैल्वेज करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। हाँ, सबको सैल्वेज हमें ही करना है। आज का प्रश्न है, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? तो उत्तर हम समझते हैं, राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर बाप ही आकर खोलते हैं। बाप यानी वो प्यार के सागर परमात्मा। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती, अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। डबल सिरताज अर्थात एक पवित्रता का ताज और दूसरा जो विश्व महाराजा का ताज मिलता है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी और ना तो कोई खोल सकता और ना कभी खुल सकती। तो बहुत ध्यान देकर इस पढ़ाई को पढ़ना है। और इस यूनिवर्सिटी में कोई उम्र का बंधन नहीं है, कोई जाति का बंधन नहीं है, कोई धर्म भेद नहीं है, किसी भी किस्म का कोई भेद नहीं है। छोटा सा बच्चा भी पढ़ सकता है तो बूढ़े से बूढ़ा भी इस यूनिवर्सिटी में एक ही स्थान पर बैठ के पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं होगा। और वास्तव में इसे ही यूनिवर्सिटी कहेंगे क्योंकि पूरे यूनिवर्स का मालिक इस यूनिवर्सिटी को स्थापित करते हैं। बाकी जो यूनिवर्सिटियां हैं उसमें कोई पूरे विश्व के मालिक स्थापित नहीं करते हैं और पूरे विश्व में होती भी नहीं है वो यूनिवर्सिटी, लेकिन यूनिवर्सिटी कह देते हैं। अच्छा भाई, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं, यहाँ आकर जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो? हाँ, ये गौर करने की बात है। अभी भी आप मुरली सुन रहे हैं तो अपने को आत्मा समझ के मुरली सुन रहे हैं।
ऐसा एहसास हो रहा है भ्रुकुटी के बीच बैठे हैं और भ्रुकुटी के बीच बैठ के कर्ण रूपी यंत्र से ये मुरली की आवाज जा रही है और आत्मा सुन रही है। क्यों? क्योंकि यहां तुमको कोई धंधा धोरी मित्र संबंधी आदि भी नहीं है। ये कहाँ की बात है? जब बाबा साकार में मधुबन में आए थे तो वहां बच्चे मिलने जाते थे बाबा से और बाबा मुरली चलाते थे। तुम यह विचार करके आते हो कि हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। कौन कहते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है कि हम अपने बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। पारलौकिक बाप ने यह शरीर उधार पर लिया है। हाँ, क्योंकि उनका अपना शरीर तो कोई है नहीं। ये बड़ी बारीक बात समझने की है। इनसे समझाते हैं यह एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आकर सिखलाते हैं। पूरे कल्प में एक बार तो कितना रिगार्ड रहना चाहिए, कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। अभी तो अपने को आत्मा समझते नहीं है और भगवान का नाम जपते रटते बैठे रहते हैं, स्वयं की पहचान ही नहीं है और फिर चाहे कितना भी भागे उससे फायदा तो है नहीं। बाबा कहते हैं हरेक का बेड़ा डूबा हुआ है, जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। गाते हैं ना, हे माँ जी मेरी नैया पार लगाओ। बाबा कहते हैं नैया पार लगाना और कौन वो करेगा भाई? वास्तव में हरेक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। जैसे तैरना सिखलाते हैं फिर सीख जाते हैं तो आप ही तैरते हैं। भाई एक बाप अपने बच्चे को पूरे जिंदगी भर पकड़ पकड़ के तैराएगा क्या? नहीं ना। तो वो बाप फिर कैसे तैराएगा? वो बाप भी आके आपको तैरना सिखलाते हैं। वह सब है जिस्मानी बातें और यह है रूहानी बातें। तुम जानते हो आत्मा अभी कीचड़ के दुबन में फंस गई है। इस पर हिरण का भी मिसाल देते हैं। पानी समझ जाते हैं परंतु वह होती है कीचड़, तो उसमें फंस पड़ते हैं। कभी कभी स्टीमर्स मोटरें आदि भी कीचड़ में फंस पड़ती है, फिर उनको सैल्वेज करते हैं। वह सब है सैल्वेशन आर्मी और तुम हो रूहानी। तुम जानते हो सब माया के दूबन में बहुत फंसे हुए हैं। इनको माया का दूबन कहा जाता है। भाई कौन सी माया है? माया लोग रिश्ते नाते धन दौलत इसको माया समझते हैं। नहीं भाई, वो तो जीवन का आनंद है। रिश्ते नाते परिवार धन दौलत भौतिक सुख सुविधा ये तो हम उपयोग करने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं। वो कैसे माया हो सकती है भाई? माया का अर्थ है हमारे अंदर की कमी कमजोरी, हमारे अंदर के विकार, और सबसे बड़ा विकार है वासना। बाप आकर समझाते हैं इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। बाबा वह सैल्वेज करते हैं, उसमें मदद चाहिए आदमी को आदमी की। एक दूसरे की जब मदद नहीं करेंगे तो ये विषय विकारों से छूटेंगे कैसे? इसलिए बाबा कहते हैं मदद किसकी? आदमी को आदमी की। अभी तो आदमी को सबसे ज्यादा डर आदमी से ही है। एक गाया था ना एक गायक जी ने, मुकेश जी ने, बस यही अपराध में हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। तो अब ये जो गीत है इसमें वो क्या गा रहे हैं कि आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, ये अपराध करता हूँ, ऐसा गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि
आदमी ही आदमी को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए एक अपराध जैसा बोध होता है कि अरे यार, अब हमको किसी से संबंध बनाना नहीं है, सब धोखेबाज है, कोई जो है सब स्वार्थी है। तो अपराध बोध इसलिए होता है क्योंकि विषय विकार है आत्मा के अंदर। बाबा कहते हैं यहाँ तो फिर आत्मा जाकर दूबन में फंसी है। बाप रास्ता बताते हैं, इनसे तुम कैसे निकल सकते हो, फिर दूसरों को भी रास्ता बता सकते हो। जब हम खुद निकलेंगे तब तो दूसरों को बताएंगे भाई। और खुद ही दलदल में फंसा है कोई व्यक्ति तो दूसरे को कैसे निकालेगा। इसलिए बाबा सबको कहते हैं, पहले पहले अपने को आत्मा समझोगे तो विषय विकार से छूटोगे। बाबा कहते हैं अपने को और दूसरों को रास्ता बताना है कि तुम्हारी नैया इस विषय सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए। सतयुग को कहते हैं क्षीर सागर, अर्थात सुख का सागर, और ये जो कलयुग है यह है दुख का सागर। रावण दुख के सागर में डुबोते हैं। रावण मतलब वो 10 सिर का रावण जो चित्रों में दिखा रहे हैं वो नहीं। यहां रावण का मतलब है आत्मा के अंदर 10-20 प्रकार के विकार। बाप आकर सुख के सागर में ले जाते हैं। तुमको रूहानी सेल्वेशन आर्मी कहा जाता है। तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बताते हो, हर एक को समझाते हो। 2 बाप हैं, एक हद का और दूसरा बेहद का। तो हद के बाप को तो सभी जानते हैं, लेकिन बेहद के बाप को जानते नहीं है। अलग अलग मत, अलग अलग विचार है। लौकिक बाप होते हुए भी सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं है। बाबा कोई ग्लानि नहीं करते हैं, परंतु ड्रामा का राज समझाते हैं। यह भी समझाने के लिए ही कहते हैं कि इस समय सभी मनुष्य मात्र 5 विकारों रूपी दलदल में फंसे हुए आसुरी संप्रदाय हैं। अब ये बाबा कोई ग्लानि नहीं कर रहे हैं, ये स्थिति बता रहे हैं अपने बच्चों की। बाबा को थोड़ा सा लगता है कि मेरे बच्चे ऐसे दलदल में फंसे हैं। भाई किसी भी बाप को लगेगा ना, बच्चा दलदल में फंस जाएगा तो बाप को लगेगा ना, लौकिक में भी तो लगेगा ना बाप को। तो वो तो सबका बाप है ना, तो उसको कैसे नहीं लगेगा। तो वो आके देखो बता रहे हैं, इससे समझ में आता है कि हाँ ये परमात्मा की वाणी चल रही है। बाबा कहते हैं देवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जाकर नमन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो देवी संप्रदाय वाले हैं वह संपूर्ण निर्विकारी हैं। सन्यासियों को नमन करते हैं, वह भी घर बार छोड़कर जाते हैं, पवित्र रहते हैं, वासना से मुक्त रहते हैं। इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क है। देवताओं का तो जन्म भी योग बल से होता है। यहां पर बड़ी बारीक बात समझने की है। संकल्प शक्ति से संतान की उत्पत्ति होती है, समझते नहीं है लोग। जब संकल्प शक्ति से इतनी छोटी सी चिप बन जा रही है जिसमें हजारों गीत रिकॉर्ड हो जा रहे हैं, उसमें इतनी ताकत है, एक छोटा सा सिम बन जा रहा है जो पूरे विश्व में कहीं भी बात कर लो। तो संकल्प शक्ति से संतान की उत्पत्ति क्यों नहीं होगी भाई। लेकिन हमारे संकल्प वैसे शुद्ध पवित्र होने चाहिए, निस्वार्थ होने चाहिए, तब ना। यहां तो ऐसे निस्वार्थ भाव तो किसी में नहीं है, सबके अंदर विकार भाव है। रूहानी प्यार के भाव तो कहीं भी नहीं है। अब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से कोई चीज खरीदता है, बेचता है, तो क्या अंदर की भावनाएं शुद्ध रखता है? कभी नहीं रखता, कभी नहीं रखता। ऊपर से बोलेगा बहुत मीठा मीठा, लेकिन अंदर से भावना हमेशा लाभ कमाने की वृत्ति ही रहती है। जितना ज्यादा से ज्यादा सामने वाले से लाभ ले लो, ऐसा ये वास्तव में
प्रेम नहीं होने के कारण ये सारे विकार उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए बाबा को कहते हैं तू प्यार का सागर है। बाबा कहते हैं इन बातों को कोई जानते नहीं है कि योग बल से कैसे संतान की उत्पत्ति होती है। सब कहते जरूर हैं कि ईश्वर की गत मत न्यारी है, ईश्वर का अंत नहीं पा सकते, लेकिन उनकी मत न्यारी कौन सी है? जब इसे सुना हो तो कोई उसे मानते नहीं है। सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से इतना लव नहीं आता है। इसलिए सबसे अच्छा अक्षर है बाप, मेरा बाबा। बहुत प्यार से बाबा कहना चाहिए। बाबा के प्यार में डूबकर बहुत सारे गीत बने। मीठा मीठा कहकर बाबा हमको भी मीठा बना ही दिया, भर के मोहब्बत की बाहों में मेहनत से हमको छुड़ा ही दिया। बाबा ओ बाबा मीठे प्यारे सबके दुलारे हो, बाबा सबसे न्यारे सबके प्यारे हो। तुमसे जो एक बार है मिलता, तुमसे जो एक बार है मिलता, हर पल मिलने को दिल करता है। बाबा ओ बाबा, तो बाबा अक्षर कितना मीठा है। ऐसे बाबा के प्यार में इतने गीत बने हैं मीठे भैया, मीठी बहनों, हम क्या बताएं आपको। बाबा कहते मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते तो जैसे आरफन है ना भाई। और हम तो बाबा को जानते हैं, पहचानते हैं, उनसे संबंध बन गया है, उनकी याद में गीत गाते हैं, डूब जाते हैं बाबा की याद में। हाँ, बाबा की मुरली जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मुरली पढ़ते ही रहे और सुनने वाले सुनते ही रहे। अब आप में उतनी धैर्यता है तो सुनो बहुत प्यार से डूबकर, बाबा के प्यार में डूबकर मुरली सुनो, अशरीरी होकर मुरली सुनो। देखो बाबा कैसे बोलता है। बाबा कहता है मैगजीन में भी निकाला है मनुष्य क्या कहते और भगवान क्या कहते। देखो हे प्रभु तेरी गत मत न्यारी है तो उसकी मत जो है, उसके विचार तो दुनिया जहान से न्यारे होंगे ही ना। और जब हम ऐसी न्यारी बातें बाबा की सुनाते हैं तो कहते नहीं 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 नहीं, ये कोई भगवान की बात नहीं है, ऐसा कह देते हैं। बाबा कहते बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं ना। समझाने लिए कहते हैं इनमें आसुरी गुण है, आपस में लड़ते रहते हैं, यहां तो लड़ने की दरकार ही नहीं है। वह है कौरव अर्थात आसुरी संप्रदाय और यह है दैवी संप्रदाय, दोनों में बहुत अंतर है। बाप समझाते हैं मनुष्य मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाएं, यह हो नहीं सकता। तो ऐसे राज की बात तो केवल परमात्मा ही बता सकते हैं ना। उसे गौर से बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आएगा। इस समय बाप ही तुम आत्माओं को सिखला रहे हैं। देह अभिमान देही अभिमानी में फर्क देखो कितना है। देह अभिमान से तुम गिरते आए हो, बाप एक ही बार आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। ये सब बारीक बात समझने की है। ऐसे नहीं कि तुम सतयुग में देह से संबंध नहीं रखेंगे, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। यहां भी कोई देह वाली संबंध नहीं रखने हैं, ऐसा तो है नहीं है। बड़ी समझने की बात है। वहां यह ज्ञान नहीं रहता कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूं, यह ज्ञान नहीं रहेगा। यह ज्ञान
अभी ही तुमको मिलता है जो बाद में प्राय लोप हो जाता है। तुम ही श्रीमत पर चल प्रारब्ध पाते हो। अभी बाबा की श्रीमत पर चलते हो और सतयुग है प्रारब्ध। वास्तव में बाप आते ही है राजयोग सिखलाने, मतलब ऐसा योग सिखाते हैं, आपस में आत्माओं को ऐसा मिला देते हैं जो सब की सब राजा बन जाती है। ऐसी पढ़ाई और कोई होती नहीं। डबल सिरताज राजाएं सतयुग में होते हैं, फिर सिंगल ताज वालों की राजाई भी है, फिर पवित्रता तो खत्म हो जाती है। अभी वह राजाई नहीं रही है, अभी तो प्रजातंत्र है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। ढेर सारे मुखिया, और जितने मुखिया उतने मुख खुलते रहते हैं, तो चारों तरफ हंगामा हंगामा लगा रहता है। ये तो देख रहे हो। कोई किसी की सुनता ही नहीं है। एक व्यक्ति छोटा सा कोई पद पा लिया तो वो फिर बड़े बड़े पद वालों को भी निग्लेक्ट करता रहता है। ये आज की स्थिति है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे अभी राजाई के लिए पढ़ते हो, इसको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। वो लोग भल नाम रखते हैं गीता पाठशाला, लेकिन पढ़ाते कौन है? वो तो कह देते हैं यह कृष्ण भगवानुवाच, ऐसा कह देंगे। अब कृष्ण तो पढ़ा ना सके भाई, कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं, है ना भाई। दिखाया भी है कि सांदीपनी आश्रम में पढ़ने जाते हैं, तो अब वो पढ़ाएंगे कैसे? यहां तो शिव बाबा आके पढ़ाते हैं। आप देख लो, शिव बाबा को कहीं भी पढ़ते हुए तो नहीं दिखाए हैं। रामचंद्र जी को भी गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ते दिखाए हैं, कृष्ण जी को सांदीपनी आश्रम में पढ़ते दिखाए हैं, तो फिर वो पढ़ाएंगे कैसे? यहीं पर स्पष्ट हो जा रहा है। बाबा कहते हैं प्रिंस प्रिंसेज कैसे स्कूल में जाते हैं, वहां की भाषा ही दूसरी है। ऐसे भी नहीं कि संस्कृत में गीता गाई है, यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। जो जैसा राजा होता है वह अपनी भाषा चलाते हैं। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है। बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखलाते हैं, बाबा संस्कृति सिखलाते हैं, बाबा संस्कार बनाते हैं। बड़ी बात समझने की है। बाप तो राजयोग सिखलाते हैं सतयुग के लिए। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। प्रतिज्ञा कराते हैं। यहाँ जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है, भाई काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। यह है मुख्य विकार, और इस विकार पर कोई जीत नहीं हासिल कर पाता तो भग जाता है और फिर कहता है नहीं नहीं वहाँ तो ऐसा है वैसा है। अरे तुम खुद ही पालन नहीं कर पाए और बाहर जाकर ग्लानि करते बैठे रहते हैं। बाबा कहते हैं यह हिंसा जो विषय विकार वाली हिंसा है वो द्वापर से चली आती है, जिससे वाम मार्ग शुरू हुआ। देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं उनका भी मंदिर है, वहाँ बहुत छीछी चित्र बनाए हैं। बाकी वाम मार्ग में कब गए उसकी तिथि तारीख तो है नहीं। सिद्ध होता है काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं, परंतु नाम रूप तो बदल जाता है ना। काम चिता पर चढ़ने से आयरन एजेंट बन पड़ते हैं। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है ना, इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान बनते हैं। जन्म से ही कोई कैसे हो पड़ते हैं। अभी तो देखो जन्म से ही अंधे लूले लंगड़े पैदा होते हैं, वहाँ तो एकदम सुंदर शरीर होते हैं, यहाँ तो काले गोरे चितकबरे न जाने कैसे कैसे होते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं अभी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे है। मनुष्य ईश्वर प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, परंतु उन विचारों को पता ही नहीं है। आत्मा अपने बाप को याद करती है, हे बाबा
आकर शांति दो। यहां तो कर्मेंद्रियों से पार्ट बजा रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेगी? विश्व में शांति थी जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु लाखों वर्ष कल्प की आयु कह दी है, तो मनुष्य बेचारे कैसे समझेंगे? यही बहुत बड़ी भूल हो गई है। जब देवी देवताओं का राज्य था तो एक राज्य एक धर्म था, और कोई खंड में ऐसे नहीं कहते कि एक धर्म एक राज्य हो। वो तो कहते हो ही नहीं सकता। जबकि बाबा भाई सबका मालिक एक है, तो सबको हर दृष्टि से एक करेंगे ना, एकता ही लाएंगे ना, एकता ही सिखाएंगे ना। तो एकता कैसे आएगी? जब शरीर नहीं आत्मा समझेंगे तब ना आएगी। बाबा कहते हैं यहाँ आत्मा मांगती है एक राज्य हो, तुम आत्मा जानती हो, अब हम एक राज्य स्थापन कर रहे हैं, वहाँ सारे विश्व के मालिक हम रहेंगे। बाप हमको सब कुछ दे देते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई भी हमसे राजाई छीन नहीं सकते, हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। विश्व में कोई सूक्ष्म वतन मूल वतन नहीं आता है भाई, वो विश्व से तो बिल्कुल अलग है। ये जो सृष्टि का चक्र है वो यहाँ ही फिरता रहता है, इसी धरती पर। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इसी धरती पर होगा ना, वहाँ ऊपर परम धाम में थोड़ी ये मालूम रहेगा कि जनवरी आया कि फरवरी आया। वैसा ही सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये जनवरी फरवरी छोटा चक्र है, एक वर्ष का चक्र है, 1 तारीख 2 तारीख 30 तारीख 1 महीने का चक्र है। तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग पूरा 5000 साल का चक्र है जो इसी धरती पर फिरता है। इसको बाप जो रचयिता है वही जानते हैं। बेहद के चक्र को तो बेहद के बाप ही जानेंगे ना, नहीं तो 1 वर्ष से बड़ी घड़ी किसी को नहीं मालूम। 25 वर्ष को सिल्वर जुबली, 50 वर्ष को आपके गोल्डन जुबली कह देते हैं। लेकिन 5000 वर्ष की बात को तो किसी को नहीं मालूम। ऐसे नहीं कि रचना रचते हैं, बाप आते ही हैं संगम पर, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने। ऐसे नहीं कि एक एक आत्मा को बैठ के रचते हैं, हाँ, या एक एक पेड़ों को रचते हैं या प्रकृति को संवारते हैं, ऐसा नहीं है। वो जो आत्माएं पतित हो गई हैं उन्हें पावन बनाते हैं। बाबा कहते हैं दूर देश से बाबा आया हुआ है, तुम जानते हो नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं, उनके साथ फिर शरीरों का भी श्रृंगार तो हो ही जाएगा। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी सतो प्रधान मिलेंगे, सतो प्रधान तत्वों से शरीर बनेंगे। इन्हों का सतो प्रधान शरीर है ना, इसलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है। गाया भी जाता है रिलीजन इज माइट। अब भाई ये माइट मिली कहाँ से? ये शक्ति बाबा ने संगम पर हम सब आत्माओं को बिठाल कर दी है। एक ही देवी देवताओं का रिलीजन है जिससे माइट मिलती है। यह देवताएं ही सारे विश्व के मालिक बनते हैं और कोई विश्व के मालिक नहीं बनते हैं। ऐसी बात कोई मनुष्य तो बोल नहीं सकता भाई। ये वाणी ही स्पष्ट कर रही है कि प्यारे बाबा परमात्मा पढ़ा रहे हैं जिनकी अपनी कोई देह नहीं है। बाबा कहते हैं तुमको कितनी माइट मिलती है। बाबा जब पढ़ाते हैं तो आत्मा एकदम शक्तिशाली हो जाती है। लिखा हुआ भी है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। यह बातें दुनिया में कोई जानते थोड़ी ही हैं। कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, लेकिन ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन करते हैं ये नहीं मालूम है ना भाई। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूं, फिर उन्हों को सूर्यवंशी डिनाइस्टी में ले आता हूं।
ब्राह्मण कुल अर्थात पूरे ब्रह्मांड की सेवा के लायक बना देते हैं बाबा हमको, और ज्ञान सूर्य की तरह तेज बना देते हैं। तो फिर सूर्यवंशी डायनेस्टी आ जाती है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह पास हो सूर्यवंशी में आते हैं। है सारी ज्ञान की बात। उन्होंने फिर स्थूल बाण हथियार आदि दिखाए हैं। अब भाई पीछे तर्कस रखा है रामचंद्र जी के, उसमें बाण ही बाण रखे हैं। अब वो तर्कस क्या है और बाण क्या है भाई? वो तर्कस है बुद्धि, बुद्धि रूपी तर्कस में ज्ञान रूपी बाण की बात है। उन्होंने फिर बाण चलाना भी सीखते हैं, फिर छोटे बच्चों को भी बंदूक चलाना सिखाते हैं। ये बताओ तुम्हारा फिर है योग बाण। बाप कहते हैं मामेकम याद करोगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। हिंसा की कोई बात नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई भी है गुप्त। तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी सैल्वेशन आर्मी। इसे बहुत अच्छे से भैया पक्का कर लेना। यह कोई को मालूम नहीं है कि रूहानी आर्मी कैसे होती है। सारी दुनिया उस आर्मी को जानती है। तुम हो इनकॉग्निटो स्पिरिचुअल रूहानी सैल्वेशन आर्मी। सारी दुनिया को तुम सैल्वेश करते हो। सबका बेड़ा डूबा हुआ है, बाकी सोने की लंका कोई है नहीं। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका नीचे चली गई है वह निकल आएगी, नहीं। द्वारिका में भी इनका राज्य था, परंतु सतयुग में था। सतयुगी राजाओं की ड्रेस ही अलग होती है, फिर त्रेता की अलग। भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होती जाती है। हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी अपनी। सतयुग का तो नाम लेते ही दिल खुश हो जाती है। कहते ही हैं स्वर्ग पैराडाइज, परंतु मनुष्य कुछ भी जानते नहीं है। मुख्य तो है यह देलवाड़ा मंदिर, हूबहू तुम्हारा यादगार है। बाबा हमेशा देलवाड़ा मंदिर को दिखाते हैं। मॉडल्स तो हमेशा छोटा बनाते हैं ना। देलवाड़ा मंदिर एक छोटा सा मॉडल है। यह बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल्स है। शिव बाबा भी हैं, आदि देव भी हैं, ऊपर में बैकुंठ दिखाया है ना। हाँ, और शिव बाबा होगा तो जरूर रथ भी होगा। आदि देव बैठा है, यह भी किसको पता नहीं है। यह शिव बाबा का रथ है। महावीर की राजाई प्राप्त करते हैं। आत्मा में ताकत कैसे आती है यह भी तुम अभी समझते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा सतो प्रधान थी तो पवित्र थी। शांति धाम सुख धाम में जरूर पवित्र ही रहेंगे ना। अब बुद्धि में आता है कितनी सहज बात है वास्तव में। अब पढ़ पढ़ के बहुत सहज हो गया भाई। इतने वर्षों से लगातार जब हम वही बात को पढ़ते हैं तो पक्के हो ही जाते हैं। भारत सतयुग में पवित्र था, वहां अपवित्र आत्मा रह न सके। इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगी भाई? जरूर पवित्र बनकर ही जाएंगी। आग लगती है फिर सभी आत्माएं चले जाएंगी, बाकी शरीर रह जाते हैं। यह सब निशानियां भी हैं। होलिका का अर्थ कोई समझते थोड़ी ही है। वो एक को जलता हुआ दिखाते हैं, वास्तव में सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। यह ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान अक्षर निकाल, बाकी रुद्र यज्ञ कह देते हैं, जबकि वास्तव में क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना भाई। यह ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है भाई। ब्राह्मण कौन? जो पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करने की भावना रखे। बाबा कहते हैं सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब औलाद है ना। ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाती है। ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। इनका सिजरा होता है ना। जैसे अलग अलग बिरादरी का सिजरा रखते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में है आत्माओं का सिजरा। वास्तव में कायदे मुजिब
शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण, ये सब हैं मनुष्यों के सिजरे। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, बहुत प्यार से बाबा का याद, बाबा का प्यार स्वीकार करना, खूब नशे में डूब जाना भैया। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। फिर धारणा के लिए मुख्य सार, रूहानी सैल्वेशन आर्मी बन स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विषय सागर से सैल्वेज करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। हाँ, बाप का मददगार कैसे? जैसे प्यारे प्यारे शिव बाबा हैं वैसा ही अपने को बनाना है। दूसरा, ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः हो जाता है। फिर सादे ड्रेस में भी आप बड़े खूबसूरत लगते हो, क्योंकि मन बढ़िया रहता है, बुद्धि बढ़िया रहती है, संस्कार अच्छे होते हैं ना भाई। अच्छा भाई, फिर वरदान, मन बुद्धि को मन मत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मन मत से खाली रखो, तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीनरियाँ ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो। मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे ये बीमारी हो गई, ऐसे सब बोझ मत रखो। सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन न करो, तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। ठीक है ना भाई। स्लोगन, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। हाँ, फुल स्टॉप किसका? व्यर्थ का, और स्टॉक किसका? शुभ भावना का। दो बातें हैं, स्टॉप और स्टॉक। ठीक है। अच्छा भाई, ओम शांति।